Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Myself Wahid Ahmed. Welcome to the Learner Academy. Today we discuss about pro-social behavior. इसमें जो है इसके एस्पेक्ट्स देखेंगे जिसमें जो है इसमें डिस्क्राइब ये करना है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेल्पिंग बिहेवियर, जो हेल्पिंग बिहेवियर होता है इसके आगे डिफरेंट टाइप्स जो है इसको डिस्कस करना है और हम क्यों दूसरों की हेल्प करते हैं। अब हम जिस माशरे में जिस जगह जिस इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं हम एक दूसरे की मदद करते हैं, हम एक्सपीरियंस करते हैं कि लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। जो इसमें कुछ किसी कॉस्ट के लिए भी हो सकता है, कुछ मनी के लिए हो सकता है, कुछ एफर्ट हो सकता है, किसी सीनियर बॉस की फॉर जो है ओबीडियंस भी हो सकता है, कंप्लायंस भी हो सकता है। और उसके अलावा जो प्रोसोशल बिहेवियर्स हैं उनमें वॉलंटरी बिहेवियर जो है वो भी हो सकता है। उसके अलावा इगोइस्टिक हो सकता है। आगे जो हेल्प अल्ट्रिस्टिक हो सकता है, दूसरों की जो उनके नेचर ऐसी हो सकती है किसी शख्स की जिसमें उसका हेल्प करना मकसद होता है। और उसके अलावा जो है इसके आगे जो फर्दर कुछ टाइप्स हैं हेल्पिंग की, जिनमें है कैजुअल हेल्प, उसके अलावा सब्सटेंशियल हेल्प, उसके अलावा इमोशनल हेल्प और इमरजेंसी हेल्प। अब जो ये कैजुअल हेल्प है ये होता है किसी को डायरेक्शन देना, उसको कोई सिमत दिखा देना, उसको ताकि अगर किसी को रास्ते से गुमराह हो रहा है उसको गाइड कर देना। उसके अलावा जो सब्सटेंशियल हेल्प है उसमें है लैंडिंग मनी, उसको कुछ मनी जो है वो उधार के तौर पे दे देना ताकि वो अपनी ज़रूरत जो है उसको फुलफ़िल कर ले। और उसके अलावा जो इमोशनल हेल्प है उसको सुन लेना, उसका कैथारसिस करवा लेना ताकि उसके जो अंदर का बोझ है वो हल्का हो जाए। उसके अलावा जो इमरजेंसी हेल्प है उसमें है किसी क्राइसिस में किसी को सेव करना, सेव समवन इन क्राइसिस में किसी को सेव कर लेना। उसके अलावा जो है हम हेल्पिंग बिहेवियर जो है उसमें होता है कि एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव होते हैं, हमारे जो नॉर्म्स होते हैं, हमारे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमारा सोशल जस्टिस होता है। उसके अलावा जो सोशल कल्चर पर्सपेक्टिव है और लर्निंग पर्सपेक्टिव ये हो सकता है। हम इसके बारे में आगे उन्होंने किन सिलेक्शन इन्होंने एक आगे थ्योरी दी थी एवोल्यूशनरी थ्योरी, उसमें वर्क किया था। उसके अलावा जो सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव है उसमें सोशल नॉर्म्स हैं, रेसिप्रोकल हेल्पिंग है। अगर हम आज किसी की हेल्प करेंगे तो कोई हमारी हेल्प करेगा। उसके अलावा सोशल ग्रुप लिविंग है, आप किसी एक ग्रुप में रह रहे हैं तो आप बाउंड हुए हुए हैं उस ग्रुप के, तो आप एक दूसरे की हेल्प करेंगे। उसके अलावा म्यूचुअल डिपेंडेंस होती है, लेक ऑफ रिजिड डोमिनेंस होता है, हायरार्कीज़ होती हैं। तो इस वजह से हम जो है एक दूसरे की हेल्प कर देते हैं। उसके अलावा नॉर्म है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं हमारी। उसके अलावा सोशल जस्टिस नॉर्म्स हैं। तो इन कंट्रास्ट जो होता है वो डिपेंडेंट होता है ड्राइविंग सोशल रिस्पॉन्सिव नॉर्म। ये जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉर्म्स हैं उनसे इसको ड्राइव किया गया जो हम सोशल जस्टिस करते हैं। उसके अलावा जो हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग करते हैं बच्चों में, ये एक लर्निंग पर्सपेक्टिव है। उसके अलावा जो प्रोसेशल मॉडलिंग है एडल्ट्स, जो हम मॉडलिंग के ज़रिए जो है इमिटेट लर्निंग किसी दूसरे को कॉपीज़ करके सीखते हैं। उसके अलावा हम देखते हैं कि हमारा हम जिसको मॉडलिंग बिहेवियर जो होता है उसका जो लेवल है वो अप है, क्योंकि हम जब किसी को देखते हैं, अपने बड़ों को देखते हैं, अपने इन्वायरमेंट में देखते हैं, किसी जो करीबी होता है जिसको आप पसंद करते हैं उसको देखते हैं तो जिसको आप रोल मॉडल के तौर पे लेते हैं, जब वो किसी की हेल्प करता है तो आप उसका जो है आप भी आपके अंदर वो एक अवेयरनेस या आप कह सकते हैं कि आप में वो एक जो है आइडियोलॉजी आ जाती है जिसकी वजह से आप उसको फॉलोइंग भी करते हैं। उसके अलावा जो है रिवार्डिंग पर सोशल बिहेवियर, आप किसी फ़ायदा के लिए मुफाद परस्ती के लिए भी कर सकते हैं। हम एक दूसरे की हेल्प क्यों करते हैं? क्योंकि हम जिस माशरे में रह रहे हैं हमें एक ज़रूरत महसूस होती है। क्या किसी को कोई ज़रूरत किसी की हेल्प करना उसको कोई ज़रूरत है? उसके अलावा उसकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, उसको रिस्पॉन्सिबल लेके उसको जिस जो चीज़ चाहिए उसको कुछ उसके आगे फिर कुछ कॉस्ट एंड बेनिफिट्स होते हैं कि अगर आप किसी की आज हेल्प करते हैं तो वो फर्दर आपकी हेल्प करेगा। उसके अलावा बेस्टेंडर इंटरवेंशन है, उन्होंने इस पे वर्क किया था। ये था हमारा आज का टॉपिक, ये था अल्ट्रिज़म। आप इसको अल्ट्रिज़म का नाम भी दे सकते हैं कि हम दूसरों की मदद करते हैं, फॉर ह्यूमैनिटी कर सकते हैं। उसके अलावा जो है एक कैजुअल कर सकते हैं, सब्सटेंशियल कर आगे इसके जो ये चार टाइप्स हैं जिसमें ये कैजुअल भी हो सकती है, सब्सटेंशियल भी हो सकती है, इमोशनल हेल्प भी हो सकती है और उसके अलावा जो है एमरजेंसी हेल्प भी हो सकती है। अब कैजुअल हेल्प जो है उसमें आप किसी को डायरेक्शन दिखा सकते हैं, किसी को मनी दे सकते हैं, किसी को जो कैथारसिस करवा सकते हैं, उसकी लिसनिंग कर सकते हैं। उसके अलावा जो है किसी को क्राइसिस में सेव कर सकते हैं। अब आगे है सोशल नॉर्म्स, जो नॉर्म्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब जो बच्चे होते हैं उनको आप अडल्ट तक आते आते हैं उनका जो सोशल नॉर्म्स हैं, जिस माशरे में जिस कल्चर में वो रह रहे हैं उसके बारे में उसको उनको अवेयरनेस देना। उसके अलावा सोशल जस्टिस सिखाना, सोशल उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं उनके बारे में उनको अवेयरनेस देना। हम मदद क्यों करते हैं, उनको इन सब चीज़ों के बारे में अवेयरनेस देना। तो ये है अल्ट्रिज़म।
हम कॉस्ट एंड बेनिफिट के तौर पर भी दूसरों की हेल्प कर सकते हैं कि हमें होगा कि हम ज़ाती मफाद के लिए कर सकते हैं। और उसके अलावा जो है फर्दर हम जो ओबीडियंस है, कंप्लाइंस है, अपनी ह्यूमैनिटी है, आपके इंटरनल सेटिस्फेक्शन के लिए भी आप दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, प्रोसेशल बिहेवियर अल्ट्रिज्म। यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।